नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। महोत्तरीक बर्दिवास में बालिका हत्या के विरोध में प्रदर्शन, स्थिति तनावग्रस्त, प्रहरी के गोली से 3 गोटे घायल। कोरोना संक्रमित और 24 गोटे की मृत्यु, मंगल दिन 1790 गोटे में संक्रमण पुष्टि। जोखिम अवस्था देख कर सब देश में उड़ान अनुमति देवा कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के निर्णय। आमरण अनशन में रहल जानकी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी अवस्था गंभीर, स्वास्थ्यकर्मी संबद्ध संगठन से जीवन रक्षा मांग। कक्षा 12 के परीक्षा शुरू, सुरक्षा मापदंड पूरा कर परीक्षा। आप समाचार विस्तार से। महोत्तरीक बर्दिवास में बालिका हत्या घटना के विरोध में भेल प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी की गोली लाग 3 जना घायल भेल। महोत्तरी के बर्दिवास 14 शुभम बस्ती में भेल प्रदर्शन में प्रहरी गोली चलौलक। बेपत्ता भेल 6 वर्षीय बालिका गुलाब खातून के हत्या भेल विरोध में प्रदर्शन में उतरल ऊपर प्रहरी गोली चलौने छल। गोली लाग 3 जना प्रदर्शनकारी घायल भेल। गोली लागल बर्दिवास नगर पालिका 1 घर भेल बुद्धिराज कहल जाय वाला संजय नेवपाने, श्याम कार्की आ अफ्ताब आलम घायल भेल। संजय के जांघ में गंभीर चोट लागल। तहिना कार्की के कपार फूटल बताओल गेल। परिवारजन तथा स्थानीय वासी बर्दिवास चौक में मृतक बालिका के शव राखि कऽ दिन भरि प्रदर्शन केने छल। हत्या के आरोप में प्रहरी महोत्तरी के गौशाला नगरपालिका वार्ड 5 के 25 वर्षक अरुण कुमार शाह के नियंत्रण में लेलक। ओ युवक हत्या केने स्वीकार क चुकल प्रहरी जनौलक। ऐसा पहिने आक्रोशित स्थानीय वासी आरोपी के बर्दिवास स्थित घर में आगजनी समेत केने छल। प्रदर्शनकारी आग नियंत्रण कर आनल गेल 2टा दमकल ऊपर से तोड़फोड़ केने छल। तनाव बढ़ल बाद प्रहरी किछ सेल अश्रु गैस समेत प्रहार तथा गोली चलौने छल। शुभम बस्ती से बेपत्ता भेल शहीद आलम के बेटी गुलाब खातून के शव सोम के मध्य राति में भेटल छल। रवि के साँझ बस्तीय से हरायल खातून के हत्या क बोरा में राखि झाड़ी में फेंकल अवस्था में शव भेटल अछि। चॉकलेट किन लो 10 दुनू बहन के पैसा देले हम ओकरा दुकान में से चॉकलेट किन के हमरा लगे आयल तो ओकरा फुआ के घर हमनी चल गए। फुआ हम 3-4 बाल बच्चा चल गए निसन। हमर छोटका बेटा रोए, हमर बेटा रोए लगल तो हम दूध पियावे लगनी। तले हमर बेटा केने चल गल केने नहीं के हम ना देख निकलल घर में से निकलल देखले रहतिन तो हम रखले रहतिन घेर के तत्ता। बालिकाक बाबू साथे परिवारजन प्रहरी के बेटी बेपत्ता भेला बाद खोजी कार्य में सहयोग नहीं केने उपराग रखलक। छोरी जिउँदो थियो आज मारेर पालेको छ, यति नै हाम्रो सधैँ कुरो। अनि अब यसमा के छ भने उहाँले मान्छे दिनु भएन, जान जाने कारण छ। सिधा कुरो उहाँले टोली दिनु भएन। डिएसपी साहब र अनि एउटा इन्सपेक्टर 2-4 त्यो के अरे केटाहरू खटाउनु भयो, त्यति हो, अरू केही होइन। हामीलाई पुलिसको सहयोग पाइएन है, हामीलाई प्रशासनको सहयोग पाइएन। हामी हिजो दिनभरि हत्तोपत्तो भयो, जतैततै गयो घुम्न। हामीलाई यहाँ सबभन्दा गुनासो मण्डल यो अपराधीसँग भेटेछन्। यो वीरेन्द्र भन्ने होइन, सही उहाँ पनि भेट्नु भएछ। उहाँहरू दिनभरि हिजो उहाँहरू क्या पार्टी खानु भएछ। हामीलाई यो 2 जना पुलिस प्रशासनको नोकरी खारिज चाहियो भनेर यो पुलिस प्रशासनको महत्त्वमा यस्तो घटना भएछ। अनि त्यसपछि थाहा भयो मेरो भाइ गएर पुलिस नै बोलाए। त्यसको कति हिम्मत थियो जे मेरो भदैले मारे। उसको बाउले फोन गरेर भनेको, बाउले फोन गरेर भने मेरो छोरा तेरो छोरीलाई मारिदिएको छ रे। हिजो मैले गयो के भनेको यसकै घरमा छ सीसी क्यामेरा देखाउनु रे, मेरो सीसी क्यामेरा बिग्रेको छ रे। त्यसको आमा बोले। अनि मैले भने त्यसकै घरमा छ मेरो भदै, कहीँ पनि गएको छैन। कहाँ खोजे कहीँ पनि भेटेन। त्यसकै घरमा मेरो पुरै शङ्का थियो, त्यसकै घरमा छ। आउने बित्तिकै मैले भने यसकै घरमा खोज्नु पर्छ रे। पुलिसले के भन्यो, तपाईँलाई के प्रुफ छ जे त्यसको घरमा छ, तपाईँको के प्रुफ छ जे त्यसको घरमा छ। अनि त्यसको आमा के भनेको, मेरो घरमा पुलिस छेरे भने फेरि निस्क्यो भने के भन्छ, बाचा ननिस्क्यो भने त्यसको यही के काम छ अनि पुलिस यसको घरमा छिरेको छ रे। बालिका के बलात्कार बाद हत्या भेल होब सकबाक स्थानीयवासी आशंका केलक अछि। एम्हर प्रहरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयल बाद मात्र किछु कहल जा सकैए बतौलक अछि।
नेपाल में पिछला 24 घंटा में 1790 जना कोरोना वायरस संक्रमण से थपल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे कुल संक्रमित के संख्या 2,24,078 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 10,843 जना के PCR परीक्षण कयल गेल अछि। एखन धरि 16,81,299 जना के PCR परीक्षण भेल अछि। पिछला 24 घंटा में 24 जना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमण से जान गुमौनिहार के संख्या 1,361 पहुंचल अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से पिछला 24 घंटा में देश भर 2,791 जना नीक भ घर फिरता पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार नीक भेनिहार के कुल संख्या 2,04,858 पहुंचल अछि। तहिना देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 17,869 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 56 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल गेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार नरसा में 29, महोत्तरी में 9, सिरहा में 5, परसा में 3, सर्लाही में 3, रौथट में 2, बारा में 2, अन्य जिला के 3 जना कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,555 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 190 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 36, सिरहा में 23, धनुषा में 20, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सरलाही में 13, रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 83 जना कोरोना से नीक भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 15,476 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। प्रदेश 2 में 1,38,787 जना के स्वाब संकलन एखन धरि कऽ जा चुकल अछि, जाहिमे से 738 टा नतीजा आब बाकी अछि। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी संक्रमण के जोखिम के अवस्था मूल्यांकन करैत सब देश में उड़ान अनुमति देबऽ के निर्णय कयलक अछि। मंगल दिन बैसल सीसीएमसी निर्देशक समिति के बैठक से एखन उड़ान के लेल स्वीकृति पेने देश बाहेक अन्य देश में आवश्यकता अनुसार उड़ान अनुमति देबऽ निर्णय कयल गेल अछि। संक्रमण के जोखिम मूल्यांकन कऽ अन्य देश में सेहो आवश्यकता अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय नियमित उड़ान के अनुमति देबऽ निर्णय कयल गेल। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव महेंद्र प्रसाद गुरागाई बतौलनि। विभिन्न सरकारी कार्यालय में 1-2 जना संक्रमण पॉजिटिव देखल लगले संपूर्ण सेवा बंद करऽ के प्रवृत्ति बढ़ला से एहन नहीं करऽ सेहो सीसीएमसी निर्देशन देलक अछि। संक्रमित व्यक्ति के आइसोलेशन में राखि सेवा नियमित करऽ निर्देशन देल गेल अछि। पिछला समय काठमांडू उपत्यका में संक्रमण के जोखिम बढ़ैत गेल कहैत उपत्यका के मेयर फोरम कड़ा निषेधाज्ञा करऽ सिफारिश केने छल। यद्यपि सीसीएमसी तत्काल निषेधाज्ञा करऽ विषय में कोनो निर्णय नहीं केलक अछि। संक्रमण के उच्च रहल सीमित स्थान के सील क सेवा संचालन के संबंध में किछु निर्णय कयल जा सकबाक छलफल भेल, सचिव गुरागाई बतौलनि। उपत्यका में रहल एकीकृत एम्बुलेंस सेवा के पार्किंग समस्या रहल विभिन्न स्थानीय तह में पार्किंग के लेल व्यवस्थापन करऽ के निर्णय कयल गेल अछि। एहन मांग कयलनि अछि। लंबा समय से बंद सीमा नाका के कारण देश के अर्थतंत्र धराशायी होइत गेल आ तराई मधेश में रहऽ वाला जनता के जीवन कष्टकर बनल विज्ञप्ति में लिखल अछि। सीमा बंद भेला से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य इलाज, रोजगारी, सामाजिक क्षेत्र में समस्या बढ़ जा रहल जसपा के कहब अछि। जसपा सीमा नाका खोलऽ आग्रह करैत कोरोना वायरस संक्रमण रोकबाक लेल योजनाबद्ध एवं प्रभावकारी कदम उठाबऽ सेहो सरकार संग मांग केलक अछि। सरकार कोविड विरुद्ध के वैक्सीन प्रमाणित भऽ कऽ बाजार में आबऽ लगले नेपाली नागरिक के सेहो प्रयोग करऽ पेबाक उद्देश्य रखैत तैयारी केने बतौलक अछि। विश्व प्रतिजैविक सचेतना सप्ताह के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल अन्य देश के सर्वसाधारण के लेल उपलब्ध होबऽ लगले वैक्सीन नेपाल एबाक संपूर्ण तैयारी भेल बतौलनि अछि। स्वास्थ्य मंत्री ढकाल वैक्सीन के व्यवस्थापन आ सहज उपलब्धता के लेल कानून संशोधन केने सरकार आगाँ बढ़ौलक अछि। एखन परीक्षण के क्रम में रहल वैक्सीन सब प्रमाणित भ बाजार में आबऽ लगले नेपाली नागरिक के सेहो सहज रूप में प्रयोग करऽ पेबाक अवस्था आयात सहज बनाब अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन कयल गेल ओ बतौलनि अछि। हामीले यो औषधि व्यवस्थापनको निम्ति उपलब्धताको निम्ति सहज होस् भनेर अहिलेको हाम्रो कानुनी व्यवस्थालाई सहज गर्नको निम्ति अध्यादेशको माध्यमबाट पनि औषधि आयात गर्ने कुरा र यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ सजिलै प्रयोगमा ल्याउन सकियोस् भनेर
कानुनी अप्ठ्यारो नरहोस् भनेर सरकारको तर्फबाट त्यो हामीले कानुनी बाटो पनि मार्ग प्रशस्त गरेका छौँ। हामीले कूटनैतिक नोट पनि बाहिर पठाएका छौँ र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नको निम्ति स्वास्थ्य, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरूको एउटा समन्वय गर्नका लागि एउटा समिति पनि क्याबिनेटको तर्फबाट हामीले बनाइसकेका छौँ र विश्वमा यो रोगका विरुद्ध भ्याक्सिन अरूले प्रयोग गर्न पाउँदा नेपाली जनताले पनि प्रयोग गर्न सकियोस् त्यसको निम्ति सरकारको तर्फबाट, गैर सरकारी तर्फबाट, सबै तर्फबाट यथोचित पहल गरेर मंत्री ढकाल कोनो एक प्रयोजन के लेल उत्पादन भेल औषधि सब म्याद समाप्त भेला बाद दोसर प्रयोजन के लेल प्रयोग कर समस्या देखल गेल बतौलन। ओ तरकारी, फल फूल लगायत प्रयोग हो वाला कीटनाशक औषधि के कारण से हो मानव जीवन में विभिन्न समस्या देखल गेल बतौलन। मंगसिर 3 से 9 गते धरि चल वाला सप्ताह के अवसर में चित्रकला प्रतियोगिता से हो आयोजना कयल गेल। स्वास्थ्यकर्मी संबद्ध संगठन सब धनुषा के जानकी मेडिकल कॉलेज में विभिन्न मांग रखैत आमरण अनशन में रहल कर्मचारी के जीवन रक्षा के मांग केलक अछि। आमरण अनशन में बैसल मंगल दिन 24 दिन बीतलो पर सरोकार वाला पक्ष मांग संबोधन कर तरफ कोनो ध्यान नहीं देने कहत वो सब अनशनरत कर्मचारी सब के जीवन रक्षा के मांग केलक अछि। धनुषा स्थित नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी फोरम, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी यूनियन आ अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन मंगल दिन संयुक्त रूप में विज्ञप्ति जारी करत 72 घंटा भीतर वार्ता के माध्यम से मांग पूरा कर कॉलेज प्रशासन संग अपील केलक अछि। ओ सब मांग पूरा नहीं केला पर चरणबद्ध संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा कर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देलक अछि। जानकी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी कुलदीप शाह आ जानकी शरण यादव कार्तिक 16 गते से आमरण अनशन में बैसल अछि। अवस्था गंभीर भेला बाद दुनू जना के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में राखल गेल अछि। अस्पताल प्रशासन बिना कारण 2 कर्मचारी के निष्कासन केने आ पारिश्रमिक समेत नहीं देने आंदोलन में उतरनाई बाध्य भेल। संघर्ष समिति के संयोजक उमेश यादव बतौलनि अछि। बर्खास्त कयल गेल कर्मचारी के पुनर्बहाली करऽ के उमेश यादव के पूछल स्पष्टीकरण फिरता कर के 2074 साल से लागू 25% तलब वृद्धि लागू कर के दैनिक पारिश्रमिक में कार्यरत कर्मचारी के नियुक्ति देव के 3 वर्ष तक अस्थायी आ करार में काम करे वाला के स्थायी कर के नियमित तलब भुगतानी करत इत्यादि मांग सब रखत आंदोलन में उतरल अछि। ऐसा पहिने किछु कर्मचारी के बर्खास्त केने विरोध में आकस्मिक बाहेक सब सेवा ठप क करीब 1 महीना से धरना दियाइत आयल अछि। कॉलेज प्रशासन उमेश यादव आ अंजू पटेल के निष्कासन केला बाद आंदोलन शुरू भेल अछि। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नैम्स आ वीर अस्पताल के पदाधिकारी के अस्पताल प्रवेश में रोक लगौलक अछि। 36 दिन से हो मांग पूरा नहीं केने कहत आंदोलनरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी अस्पताल परिसर में पदाधिकारी के निषेध लिखल गेल कारी बैनर सटलक अछि। अस्पताल के निर्देशक, नैम्स के कुलपति, रेक्टर, सहायक रेक्टर लगायत अस्पताल प्रवेश में रोक लगौलक। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान कर्मचारी यूनियन के सचिव दीपक मुडवारी बतौलनि अछि। चिकित्सक आ कर्मचारी के जोखिम भत्ता पाव लगायत मांग रखैत 28 कार्तिक से दैनिक 10:30 से 11:30 बजे धरि अस्पताल परिसर में प्लेकार्ड सहित धरना तथा आंदोलन होइत आयल अछि। तहिना ओ सब कोरोना बीमा, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी आ कर्मचारी के देव बाकी रहल सेवा विस्तार भत्ता, शैक्षिक भत्ता, तलब भत्ता, औषधि खरीद खर्च, दशई खर्च से भुगतानी कर मांग केलक अछि। चिकित्सक आ कर्मचारी मासिक तलब भत्ता में नेपाल सरकार उत्तरदायी होबे के राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर वीर अस्पताल अंतर्गत संचालन होबे के मांग समेत राखल गेल अछि। ऐसा पहिने कार्तिक 25 गते से आंदोलनरत चिकित्सक तथा कर्मचारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल के ज्ञापन पत्र समेत बुझौने छल। वीर अस्पताल के नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, फैकल्टी डॉक्टर्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल नर्सिंग संघ, अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी संघ, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान कर्मचारी यूनियन, अखिल नेपाल श्रमिक संघ हाल वीर अस्पताल में आंदोलनरत अछि। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सब खाड़ी देश में रहल नेपाली दूतावास के मांग पत्र स्वीकृत नहीं क देला से वैदेशिक रोजगारी के अवसर गुमैत गेल उपराग बढ़ल अछि। व्यवसायी सब पछिला समय कतार, बहराइन, दुबई लगायत के देश सबसे आयल मांग पत्र संबंधित देश के राजदूतावास से स्वीकृत नहीं भेल उपराग केलक अछि।
खाड़ी मुलुक से करीब 70,000 के संख्या में कामदार मांग होब जका मांग पत्र आब के क्रम में रहल, लेकिन कोविड देखबैत दूतावास सब स्वीकृत नहीं देला से वैदेशिक रोजगार के मांग घुमा के स्थिति आब लागल बतौलक। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के मंगल दिन के बैठक में उपस्थित भेल व्यवसायी सब मंत्रिपरिषद के भादो 15 गते के बैठक से वैदेशिक रोजगार के खुला कर भेलो पर दूतावास सब मांग पत्र प्रमाणीकरण नहीं क देला से वैदेशिक रोजगार के लेल नया कामदार पठाब नहीं सकल बतौलक। इन्क्वायरी भइरहेको छ ठुलो मात्रामा, करिब हामीलाई हाम्रो डाटा अनुसार चाहिँ करिब 70,000 को हाराहारीमा यी गल्फका विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ मागपत्र आउने सम्भावना छ, बढेको छ। हामीसँग त्यो इन्क्वायरी आएको छ। तर सबै मुलुकहरू खुलेका छन्, जस्तै हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत खुलेको छ, हैन, भारतबाट कामदारहरू पठाइदिएको अवस्था छ, बङ्गलादेशबाट कामदार पठाइदिएको अवस्था छ, श्रीलङ्काबाट कामदार पठाइदिएको अवस्था छ। तर हामीले चाहिँ पठाउन सकेको अवस्था छैन, किन नयाँ मागपत्रको कुरा गरिरहेको छु म। नयाँ कामदार पठाइदिएको अवस्था छैन, किनभने मागपत्र प्रमाणीकरण भएको अवस्था छैन। वैदेशिक रोजगारका निमित्त अब जाने ठुलो मात्राको कामदारहरूको जुन माग छ, हामीले प्राप्त गर्न खोजेको माग छ, त्यो माग डाइभर्ट हुने निश्चित देखिन्छ, हैन। रोजगारदाता कम्पनीले समयमा कामदार लान पाएन भने, हैन, त्यो माग त इन्डियामा जान्छन्, बङ्गलादेशमा जान्छन्, पाकिस्तानमा जान्छन्। यस्तो अवस्था छ। आजका दिनसम्म लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ साउदी अरबको करिब 40 देखि लिएर 50,000 मागपत्रहरू हामीसँग आउने क्रममा छ, जुन चाहिँ अहिले स्थगित भएर अटकेर बसेको छ र हामीलाई डर छ। दूतावास सबसे मागपत्र स्वीकृति नहीं देला बाद व्यक्ति सब विजिट वीसा में खाड़ी मुलुक पहुंचक के अवस्था रहल व्यवसायी सब बतौलक। लोकतांत्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद ढकाल दुबई से आयल मागपत्र स्वीकृत नहीं भेला से विजिट वीसा में रोजगारी के लेल जावला के संख्या बढ़त बतौलनि। विजिट वीसा में जाकर काम करना अवैध भेलो पर युवा सब काम खोज के लेल खाड़ी मुलुक जा बाध्य भेल बतौलनि। ओ नेपाल से दैनिक 500 से 700 के संख्या में विजिट वीसा में खाड़ी मुलुक जा रहल आ एयरपोर्ट में करोड़ों के चलखेल होब लागल दावी केलनि। दुबई में अफिस भएको हुँदाखेरि एमबीसी को अपोजिटमा छ, त्यहाँ दिनको 40-50 जनामा चाहिँ भिजिटमा गएको काम बन्द भएको छ। किन भन्दा भिजिटमा जाँदाखेरि सामान्य मान्छे नपढेको मान्छे 2500-3000 तलब पाउँछु भन्छ, तर त्यो पाउने सम्भावना छैन। उहाँ गइसकेपछि भोलि यसको इम्प्याक्ट भनेको मैले यस्तो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भयो, यसको इम्प्याक्ट हो 3 महिना भिजिटमा बस्न पाउँछ, फेरि त्यसपछि भिसा थप्ने बेलामा अबको 3-4 महिना पछाडि एमबीसीले धानिस नसक्ने त्यो मान्छे। किन भन्दा भनेअनुसार काम 2200 स्यालेरी भनेछ, किन अनएजुकेटेड मान्छेले त्यो पाउने सम्भावना छैन। किनभने हो त्यसले गर्दाखेरि भोलि एकदम यसलाई वैदेशिक रोजगार हामीलाई पनि समस्या हुन्छ र कतिपय कम्पनीमा हामीलाई डिमान्ड पठाउने कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि उहीँको भिजिटमा मान्छे लिन्छु भन्छ। हामीलाई 1500 स्यालेरी दिएछ नि 2 महिना 3 महिना काम खोजेर 1000 रुपियाँको काम लगाउन थालेपछि भोलि एक देशलाई अर्को कुरा एउटा सामान्य मान्छे अहिले त्यो मान्छे उहाँ अब उही बाई चान्स काम पाइसकेपछि नेपाल सरकार कोविड संक्रमण के जोखिम कम भेल देश में वैदेशिक रोजगारी के लेल कामदार पठाब खुला केने छल। वैदेशिक रोजगार विभाग से हो वैदेशिक रोजगार में जायवाला के लेल पूर्व स्वीकृति अंतिम स्वीकृति द रहल अछि, लेकिन संबंधित देश में रहल राजदूतावास मागपत्र प्रमाणीकरण नहीं भेला बाद नया कामदार पठाब नहीं सकल उपराग व्यवसायी सभक अछि। कक्षा 12 के परीक्षा आइ से शुरू भेल अछि। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के कारण बीतल बैसाख में होब नहीं सकल कक्षा 12 के परीक्षा आइ से शुरू भेल अछि। परीक्षा में देश भर के 4,32,500 विद्यार्थी सहभागी भेल अछि। देश भर 4,115 विद्यालय में परीक्षा केंद्र तोक परीक्षा संचालन कयल गेल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एहि बेर 40% अंक के लेल मात्र परीक्षा ल रहल अछि। बोर्ड के अनुसार थप 40% अंक कक्षा 11 के नतीजा के मूल्यांकन क आ 20% अंक विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन से जोड़ल जात। परीक्षा भोरे 8 बजे से शुरू कयल गेल छल। एहि बेर विद्यार्थी से अपने पढ़ल विद्यालय में परीक्षा देब पाओत। तहिना गाम घर में गेल विद्यार्थी सब सेहो अपना से नजदीक रहल स्थान में रहि परीक्षा केंद्र परीक्षा देबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष समेत रहल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव गोपीनाथ मैनाली सब परीक्षा केंद्र में जनस्वास्थ्य मापदंड पालना क परीक्षा संचालन भ रहल बतौलनि। परीक्षा दिइरहेका छन् भन्ने सिलसिलामा म नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको सचिव र परीक्षा बोर्डको उपाध्यक्षको हैसियतले निरीक्षण गरिरहेको छु। यस सन्दर्भमा मैले केही विद्यालयहरू बीएस निकेतन, पद्मकन्या विद्याश्रम, विजय स्मारक, ग्लोबल कलेज र चाहिँ रत्नाजी स्कुल हेरी मैले सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले जारी गरेको मापदण्ड पुरा भएको देखि
एका ठाउँमा एक दुईजना विद्यार्थीहरू एब्सेन्ट भएको देखियो। उहाँहरू जिल्लान्तरबाट एब्सेन्ट हुनुभएको होला। त्यस कारणले चाहिँ परीक्षा एकदम सुचारू रूपबाट एकदम राम्रो रूपबाट परीक्षा सम्बन्धी मापदण्ड, परीक्षा सम्बन्धी आचरण र चाहिँ जनस्वास्थ्यको आचरण सबै मापदण्ड सबै पुरा भएको हामीले पायौँ। बोर्डले दिएको निर्देशन मैले एक गरी हेरेको छैन, तर सामान्य रूपमा मैले चाहिँ दृष्टिगत गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो पुरा। परीक्षा केंद्र में हेल्थ डेस्क रख के, सामाजिक दूरी कायम कर के, बुखार नाप के, साबुन पानी से हाथ धोब लगाव के, मास्क तथा फेसियल लगाव के, सैनिटाइजर के प्रयोग कर लगायत व्यवस्था मिलाल गेल। काठमाडौँ उपत्यका के विभिन्न परीक्षा केंद्र में से हो एहन मापदण्ड सब राखल गेल देखल गेल। एन्टी भाइरल एउटा स्प्रे हामीले चाहिँ नि स्प्रे गरिसकेको थियौँ अगाडि नै 7 बजेतिरै हामी आएर र डेस्क बेन्चहरू सफा गरेर विद्यार्थीलाई अनि यहाँबाट साबुन पानीले हात धोएर कक्षामा प्रवेश गर्ने र कक्षामा पनि हामीले चाहिँ सेनिटाइजर उनीहरूलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर लेख्न सुरु गर्ने र लेखिसकेपछि भिडभाड नगरिकन कपीलाई पनि हामीले तोकिएको ठाउँमा राखेर तिमीहरू चाहिँ जानुपर्छ भनेर सूचना दिएका छौँ र मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। यो भाइजर चाहिँ हजुरको के छ भने उनीहरूलाई लेख्न डिस्टर्ब हुँदो रहेछ त्यो बाफले गर्दा, त्यसैले धेरै विद्यार्थीले त भाइजर लगाएका पनि छैनन्। तर जो मलाई सर आवश्यक छ भन्ने यदि भन्यो भने त्यो पनि हामीले उपलब्ध गराउँछौँ हामीसँग। कुनै विद्यार्थी अब त्यो एन्टिभाइरल र फेस मास्क नभएकोहरूलाई अथवा मास्क नभएको विद्यार्थीहरूलाई मास्क प्रोभाइड गर्यौँ। त्यसपछि प्रत्येक क्लासमा चाहिँ एउटा बेन्चमा एउटा राखेर हामीले त्यसै एक्जाम सञ्चालन गरेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै सामानहरू सबै आफै युज गर्नुपर्ने, अरूको सामान युज गर्न नहुने हिसाबले हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ र विद्यार्थीहरू सबैले त्यो अनुसार ल्याउनु पनि भएको छ। यसरी र टिचर्सहरू सबैलाई स्पेसली सबैले पन्जा लगाउनै पर्ने, मास्क लगाउनै पर्ने, फेस सिल्ड लगाउनै पर्ने हिसाबले टिचर्सलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र एउटा विद्यार्थी चाहिँ हाम्रो अपाङ्ग विद्यार्थी पनि छ, विद्यार्थीलाई चाहिँ छुट्टै कोठामा हामीले राखेर व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ कोभिड भएको अथवा त्यस्तो भएको हामीले कोही पाएका छैनौँ। त्यस्तोलाई चाहिँ स्पेसल कोठा पनि हामीले प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। एकटा परीक्षा कक्ष में बेसी में 20 जना विद्यार्थी राख के व्यवस्था कल गेल। तहिना परीक्षार्थी सब, केन्द्राध्यक्ष आ निरीक्षक सबके अनिवार्य मास्क प्रयोग कल गेल। परीक्षा में क्यों विद्यार्थी बीमार भेला पर अलगे कोठा में राख परीक्षा देवक व्यवस्था मिलाओल गेल जनाओल गेल। परीक्षा संचालन के लिए स्थानीय तह सबसे सहयोग कर रहा। कक्षा 12 के परीक्षा मंगसिर 16 गते धरि चलत। चलचित्र निर्माता संघ के अध्यक्ष आकाश अधिकारी चलचित्र क्षेत्र के संचालन कर अनुमति देव सरकार से मांग कले। कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए लॉकडाउन भेल बाद बंद रहल अधिकांश क्षेत्र एखन खुजलो पर चलचित्र क्षेत्र खुज नहीं सकल। तही से चलचित्र छायांकन में सेहो प्रभावित भेल आ ऐसा हजारों के संख्या में रहल कलाकार के जीविका समस्या भेल कहत अध्यक्ष अधिकारी चलचित्र क्षेत्र संचालन कर सरकार संग मांग कले। स्वास्थ्यकर्मी संचारकर्मी संग बातचीत करत अध्यक्ष अधिकारी सरकार से बजट मार्फत चलचित्र क्षेत्र के समेटल नहीं सकलो पर नेपाल राष्ट्र बैंक के मौद्रिक नीति मार्फत समेटल गेल, लेकिन एखन तक कोनो फायदा लेब नहीं सकल बतौलने। राष्ट्र बैंकले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा समेट दियो, तर त्यसको अहिलेसम्म एक्ज्याक्टली के बेनिफिट हो भन्ने कुरा छैन। गीत सङ्गीत स्रष्टा सर्जक कलाकार प्राविधिक यी सबैको समस्या छ। यस कारणले कुनै न कुनै हामीलाई बाटो चाहियो भनेर हामीले धेरै ठाउँमा कुरा राखेका छौँ र हाम्रो भनाइ चाहिँ हामीलाई अब छायांकन खोलिदिनुहोस्, हामी WHO र नेपाल सरकारको र CCMC को मापदण्डलाई हामीले अपनाएर सिनेमा छायांकनमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा पनि लिएर हामीले बुदागत यो गर्न सक्छौँ, यसरी हामीले सेफ राख्न सक्छौँ भनेर हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएर आएपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रलाई र त्यो क्षेत्रलाई एक ठाउँमा मिक्सअप गर्ने र नजिक त्यसको दूरीलाई मेटाएर नजिक ल्याउने काम गरेँ र चलचित्र क्षेत्र हाम्रो चाहिँ एउटा सेवामूलक उद्योगमा थियो। म त्यहाँ गएपछि 3 वर्षमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगभित्र हाल्न सफल भए। यो साथ मलाई चलचित्र क्षेत्र, मेरो चलचित्र निर्माता सङ्घका साथीहरू र त्यसको साथसाथै चलचित्र समन्वय समिति भनेर चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सङ्घ संस्था त्यो भित्र आबद्ध छौँ। त्यो र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्पेशल सपोर्टले नै यो चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा हाल्न सफल भयो। छोरा छोरी
तहिना अपन ध्यान स्वदेशी उत्पादन के प्रवर्धन कर दिस आ आयात के घटा कऽ निर्यात बढ़ाबऽ दिस सेहो आगाँ रहल अधिकारी स्पष्ट कयलनि अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 14,05,329 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 5,96,99,433 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 4,12,74,240 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,63,799 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,27,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,69,541 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,34,287 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 91 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,01,926, बेलायत में 55,230, इटली में 50,453, सऊदी में 5,811, यूएई में 559, मलेशिया में 341 आ कतर में 236 जना के जान गेल अछि। आब खेल समाचार। अभ्यास के लेल बंद प्रशिक्षण में बजाओल गेल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सबके आइ पीसीआर परीक्षण के लेल स्वाब लेल गेल अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम बीच अभ्यास शुरू कयल गेल नेपाल क्रिकेट संघ कैन बंद प्रशिक्षण में सहभागी होबला खिलाड़ी, प्रशिक्षक आ व्यवस्थापक के स्वाब लेलक अछि। आई टीम मेंबर, फिजियोथेरेपिस्ट आ प्रशिक्षक क 19 जना के पीसीआर परीक्षण के लेल स्वाब लेल गेल अछि। तहिना 13 जना मेंटेनेंस स्टाफ के सेहो पीसीआर परीक्षण कयल गेल अछि। सब पीसीआर परीक्षण कीर्तिपुर स्थित टीयू क्रिकेट मैदान में भेल अछि। बंद प्रशिक्षण काल्हि बुध दिन से शुरू भ रहल अछि। बंद प्रशिक्षण के लेल कैन 22 जना खिलाड़ी के बजौलक अछि। कोरोना वायरस महामारी के कारण नेपाल 9 महीना बाद बंद प्रशिक्षण होबय लागल अछि। प्रशिक्षक जगत टमाटा प्रशिक्षण देता। बंद प्रशिक्षण के लेल कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन सिंह एरी, पारस खड़का, संदीप लामिछाने, शरद भेसवाकर, करण केसी, बसंत रेग्मी, विनोद भंडारी, सोमपाल कामी, सुसन वारी, ललित नारायण राजवंशी, आरिफ शेख, पवन सर्राफ, अविनाश बोहरा, सुभाष खकुरेल, रोहित पांडे, कुशल मल्ल के बजाओल गेल अछि। तहिना रशीद खान, कमल सिंह एरी, संदीप जोरा, किशोर महतो आ भुवन कार्की के सेहो बंद प्रशिक्षण में बजाओल गेल अछि। टोक्यो ओलंपिक में सहभागी होबला नेपाली कराते टोली खिलाड़ी के खेल सामग्री प्रदान कयल गेल अछि। आई एक कार्यक्रम के आयोजना क कराते टोली के 2 खिलाड़ी आ 1 प्रशिक्षक 3 जना के खेल सामग्री वितरण कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय खेलकूद विभाग के सचिव मीन कृष्ण महर्जन सहभागिता कार्यक्रम में विनोद महर्जन आ रवि महर्जन केलमी के जूता, ट्रैक सूट आ बैग प्रदान कयलनि अछि। कोविड के समय में कोनो भी खेलकूद प्रतियोगिता संचालन होबऽ नहीं सकल अवस्था में खिलाड़ी सब के भेल सहयोग आ प्रोत्साहन से हौसला प्रदान भेल प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ बतौलनि। अवस्था नरहेको र त्यहाँबाट केही कुराहरू खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि केही गरौँ, वर्षैभरि केही न केही एक्टिभिटिज गरिरहेका जो चाहिँ व्यक्तिहरूले एउटा ओलम्पिकको लागि तयारी गरिरहेका खेलाडीलाई जुन खालको एउटा सहयोग अनि त्यसपछि प्रोत्साहनको लागि यो कदम उठाउनु भएको छ। साँच्चै नै म सबै खेलाडीहरूको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको यस्तो सानसानो, हुन त हाम्रो लागि त ठुलै हो, तपाईहरूको लागि सानो हो, त्यो सानसानो कुराले पनि हामी खेलाडीहरू र प्रशिक्षकहरू यसरी टिममा रहेका सबै खेलाडीहरू हामी एकदम हौसिने गर्छौँ, हामी प्रोत्साहित हुने गर्छौँ। हामीलाई यस्तै खालको प्रोत्साहन र हौसलाको खाँचो रहेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। खिलाड़ी सब नवीन रसाइली आ अनु अधिकारी तथा प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ सामग्री पौलनि। महर्जन ट्रैक सूट आ जूता का जमा 49,000 के सामग्री प्रदान कयलनि। ओ ललितपुर जिला किक बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष समेत रहला अछि। तहिना रवि 15,000 बराबर के बैग हस्तांतरण कयलनि। ओ 8म दक्षिणकाली खेलकूद अंतर्गत कराते के स्वर्ण विजेता रहला अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। महोत्तरी के वर्दीवास में बालिका हत्या के विरोध में प्रदर्शन, स्थिति तनावग्रस्त, प्रहरी के गोली से 3 गोटे घायल। कोरोना संक्रमित और 24 गोटे के जान गए। मंगल दिन 1,790 गोटे में संक्रमित पुष्टि। जोखिम की अवस्था देखकर सब देश में उड़ान अनुमति देवा कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्रक निर्णय।
आमरण अनशन में रहल जानकी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी के अवस्था गंभीर, स्वास्थ्यकर्मी संबद्ध संगठन से जीवन रक्षा के मांग। कक्षा 12 के परीक्षा शुरू, सुरक्षा मापदंड पूरा कर परीक्षा कैल। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।